आप सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, गड़बड़ चल रही है, टाइम बड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा चल रहा है। कभी लगता है सब कुछ सही हो गया और फिर लगने लगता है नहीं, अभी सब सही नहीं हुआ, फिर से कुछ गड़बड़ है, फिर दोबारा से समस्या आने को है, ऐसा फिर से लगने लगता है। और जैसा अभी कोरोना को लेके आप देखें तो एक टाइम ऐसा आ गया था जब लगने लगा था अब सब सही है, सब कुछ ठीक हो गया, अब कुछ नहीं है। अब कोरोना की जगह पे नाम बदल गया, अब ये ओमिक्रॉन। और कल रात से 4 स्टेट में रात का कर्फ्यू शुरू कर दिया गया है, 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का। और आने वाले टाइम में ये भी संभव है कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। तो टाइम बड़ा आगे पीछे चल रहा है और ऊपर से अब नया साल आने को है। नए साल को तारीख बदलती है खाली, और कुछ नहीं होता। हर रोज तारीख बदलती है। कल 25 थी तो आज एक नया दिन है, आज 26 है, कल नया होगा 27 होगी। ऐसे ही 31 दिसंबर 2021 के बाद एक नया दिन आएगा जिसकी तारीख होगी 1 जनवरी 2022। इसके अलावा और क्या नया होगा वो मुझे बताएं। कैलेंडर नया हो जाएगा, है ना, क्योंकि पिछला उतना ही लिखा हुआ था। कैलेंडर नया होगा, तारीख नई हो जाएगी जो कि आज भी हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन लोग नए साल को पता नहीं क्या सोचते हैं, नया साल माने पता नहीं उनके लिए क्या। लेकिन टाइम को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो समय चल रहा है, जिस समय के अंदर हम जी रहे हैं, इस समय पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। बाइबल इसके बारे में कुछ बातें करती है टाइम को लेके, तो आइए देखते हैं बाइबल क्या कहती है। सबोपदेशक 3 अध्याय उसकी पहली आयत। सबोपदेशक 3:1। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक चीज का एक टाइम है, बाइबल कहती है। हर एक चीज का एक वक्त, एक समय नियुक्त किया गया है। और समय पे जब चीजें होती हैं तो तभी अच्छा लगता है। समय पे चीजें ना हो तो दिक्कत होती है। बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, गलातियों 4 अध्याय, गलातियों 4:4 में लिखा है कि जब सही समय आया, जब समय पूरा हुआ, तब यीशु मसीह जमीन पे पैदा हुआ। जब समय पूरा हुआ यानी यीशु मसीह के पैदा होने का समय भी नियुक्त था, पहले से तय था कब पैदा होगा। और उसके लिए सारा इंतजाम भी परमेश्वर ने किया। उसके पैदा होने का इंतजाम, उसके सुसमाचार सुनाने का इंतजाम, सारा इंतजाम उसने किया। और रोमी ही सरकार, एक ऐसी सरकार आई जो अपने मुजरिमों को, जो बहुत खतरनाक होते थे, उनको सूली पे चढ़ा के मारते थे। सूली की मौत रोमी सरकार के उसमें ही सामने आई। अलग अलग तरह की सूलियां थी। यीशु मसीह को जिस सूली पे चढ़ा के उन्होंने मारा, वो उनमें से एक तरह की सूली है। अलग अलग तरह की सूलियां थी जिसपे वो लोगों को मारा करते थे। एक क्रूस ऐसा भी था, वो एक ही डंडा होता था, सिंगल एक डंडा, और उसके ऊपर उसको नुकीला किया जाता था। और जिसको उस पे सूली पे चढ़ाना है उसको पकड़ते थे, हाथ पांव पकड़ के, और उसको खींच के उसके ऊपर ऐसा, उसको वो उसके पेट में से वो ऐसा निकल जाता था और उस पे वहां छोड़ देते थे, वो वहीं पे लटका हुआ। कुछ लोग तो ऐसा उसको डालते ही मर जाते थे, और कुछ लोग टाइम लेते थे, ब्लीड करके मरते थे, तड़प के मरते थे। 21 तरह की सूलियां मैंने देखी जो मुझे नेट पे मिली, 21 तरह की। इसको क्या कहते हैं आप? क्रॉस। इस तरह की भी एक सूली है।
यीशु मसीह किस पे चढ़ के मरा? हम उसको क्रूज कह देते हैं। इंग्लिश में उसका क्या कहेंगे? CROSS क्या कहेंगे? तो इस तरह की भी 21 सूलियों में से एक सूली ऐसी भी थी, इसमें हाथ पांव ऐसा करके वो उसको फैला के यूं ठोक देते थे, बांध देते थे और मार देते थे। उसके सूली पे चढ़ने का भी एक समय नियुक्त किया गया, उसके पैदा होने का भी एक समय नियुक्त किया गया। टाइम, परमेश्वर टाइम का बड़ा पाबंद है। सूरज चांद सितारों के निकलने का, डूबने का एक समय है, हर मौसम का एक समय है, हर सीजन का एक समय है। परमेश्वर ने सारी चीजें टाइम पे सेट की हैं। अगर हमें उसके पीछे चलना है तो बहुत जरूरी है कि हम भी टाइम को वैसा ही देखें जैसा परमेश्वर देखता है। जैसा भी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, हर प्रोग्राम का भी एक टाइम है, सब चीज का एक टाइम है, समय है, उसको उसने नियुक्त किया है हर एक चीज को। अगर हम उस समय पे वहां नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज होगी नहीं, वो तो हो जाएगी। मुझे मध्य प्रदेश जाना था, भोपाल में ही जाना था। आज शाम को मुझे ट्रेन पकड़नी थी और वो सुबह मुझे 7 बजे पहुंचाती और 10 बजे मेरे को वहां पे क्लास लेनी थी। पंचकुला से मेरा परिवार मुझे मिलने के लिए उस दिन आ गया और मेरा भाई कहता है चल मैं तेरे को कार में छोड़ दूंगा रेलवे स्टेशन। चलो, मैंने बोला ये थोड़ा आसान हो गया। तब तक रविंदर भाई से मेरी मुलाकात नहीं थी, तो मुझे इनको तक पहुंचना था, वहां से ऑटो पकड़ना था, फिर मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना था। मैं कहा चलो अब घर से ही बैठेंगे और सीधा रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे। लेकिन उसी टाइम पे मेरी छोटी बहन ने चाय बना ली। उसने चाय बना ली, अब मेरे को चाय का थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है। मैं चाय पीने बैठ गया और ट्रेन निकल गई। मैंने भोपाल की ट्रेन छोड़ दी चाय के लिए। ये सोचा कि पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन मैं लेट हो गया, टाइम पे नहीं पहुंचा। अब मैं टाइम पे नहीं गया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन जाएगी नहीं, वो मैं लेट हूं, ट्रेन तो गई, मेरे सामने से गई। मैं रेलवे स्टेशन में एंटर कर रहा था और ट्रेन जा रही थी। मैंने भाग के पकड़ने की कोशिश की, मेरे छोटे भाई ने पकड़ लिया, कह रहा पागल है क्या, वो तेज हो गई है, नहीं पकड़ी जाएगी। फिर मैंने बोला चल गाड़ी भगा, हम आगे से अगली स्टेशन पे पकड़ लेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा हम जितनी भी तेज कार भगाएं, ट्रेन तो वो जा रही है। उसके बाद उसने मुझे शाहबाद उतार दिया, कह रहा तू आराम से जा। शाहबाद तक हम चले गए, ट्रेन के पीछे पीछे 20 किलोमीटर हम पहुंच गए। लेकिन ट्रेन वो तो निकल गई। मैं उस पर देख रहा हूँ वेयर इज माई ट्रेन करके एक ऐप है, उसमें मैं देख रहा हूँ वो शाहबाद से भी कहीं आगे निकल चुकी है। मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जाके मैंने ब्लैक में टिकट खरीदी। पहली बार मेरे को पता चला ट्रेन की टिकट भी ब्लैक होती है। मद्रास जाने वाली एक ट्रेन में मुझे 1000 रुपए की टिकट मिली। हालांकि आने जाने की 1000 रुपए की नहीं थी, आने जाने का खर्चा 1000 रुपए से कम था। मैंने एक ही साइड की टिकट 1000 रुपए की खरीदी और मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरे को जब वो टिकट चेक करने के लिए टीसी आए ना, नाम ना पूछे कि मेरा नाम क्या है। उस पे नाम लिखा था टिकट पे, लेकिन वो ऐसा नाम था कि मैं उसको पढ़ भी नहीं पा रहा था, इतना लंबा तो नाम था वो। पता नहीं क्या मद्रासी नाम था, मतलब मैं पढ़ भी नहीं पा रहा था, मेरे को ये भी नहीं पता था मेरा नाम क्या है। मद्रासी नाम था वो। अब जिस डिब्बे में मैं बैठा वहां पे सारे मद्रासी थे और वो तो जा रहे थे मद्रास ही। तो जब टीसी आया चेक करने के लिए, वो पूरा परिवार एक साथ ही था, लेकिन टिकट सबकी अपने अपने पास थी। तो उसने सबकी टिकट ली, मेरी भी टिकट ली। मैं ऊपर बैठा था, साइड वाली अपर बर्थ मेरे पास थी, मैंने भी अपनी टिकट दी। तो उसने पूछा आप सब एक साथ हैं? हाँ सब एक साथ है। तो मैं भी बच गया, मैं भी एक साथ हो गया। कहना क्या चाहता हूं, टाइम को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। और इस वक्त जो टाइम चल रहा है, ये कुछ खास अच्छा समय नहीं चल रहा।
मौसम को हम पहचान लेते हैं आसमान देख के। यीशु मसीह कहता कि तुम आसमान देख के मौसम पहचान लेते हो, लेकिन हालात देख के क्या तुम अंत के समय को नहीं पहचान पा रहे? एक कप चाय, मेरी कमजोरी चाय, एक कप चाय अगर मुझसे भोपाल की ट्रेन मिस करवा सकती है, तो ऐसा ही हमारी शारीरिक और बहुत सारी जो कमजोरियां हमारे अंदर हैं, कहीं यीशु मसीह की ट्रेन तो मिस नहीं करवा देंगी। इसलिए चाय पे ध्यान न देके मुझे ध्यान देना चाहिए था उस बात पे जो मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए लेके जा रही थी। और इन दोनों मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे पास इन्वर्टर तो किसी ने दे दिया है गिफ्ट में, बैटरी नहीं है, मुझे बैटरी चाहिए। बैटरी 10,000 की आती थी, ऐसा मैंने सुना था। बाद में वो 10,000 की नहीं आई, कम की आई। तो मैंने परमेश्वर से 10,000 मांगे थे। परमेश्वर मेरे को 2-4 दिन के बाद मध्य प्रदेश से कॉल आई, लेके गया, 4 दिन मुझे वहां रखा। जब मैं वहां से वापस आया तो उन्होंने मुझे 10,000 दे दिया। तो एक तो मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जाने वाला था, और जो मैं मांग रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे मध्य प्रदेश से देने वाला था। लेकिन एक कप चाय के लिए मैंने सब कुछ मिस कर दिया। लेकिन फिर मैंने 1,000 रुपये अपनी तरफ से खर्चा। मैंने कहा प्रभु मेरी गलती है, ये जुर्माना मेरे ऊपर है, मैं अपने ऊपर ये दंड लेता हूं। 1,000 रुपया मैंने खर्चा। लेकिन फिर प्रार्थना की, प्रभु जा तो रहा हूं ब्लैक में, गलत है ये, लेकिन मुझसे कोई मेरा नाम न पूछे। किसी ने पूछा नहीं और मैं पहुंच पाया। कहीं हम भी तो ऐसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं एक कप चाय के लिए? हम भी तो कहीं उस ट्रेन को मिस नहीं कर रहे हैं। वो जो सुसमाचार की ट्रेन है, वो जो परमेश्वर की महिमा की ट्रेन है, वो जो परमेश्वर को तारीफ दे सकती है, वो जो उस जगह पे आपको पहुंचा सकती है जहां पे जाके हम परमेश्वर की आत्माओं को, उन रूहों को बचा सके जहां वचन नहीं पहुंचा, क्या हम एक कप चाय के लिए उस ट्रेन को तो मिस नहीं कर रहे? क्योंकि बहुत बार ना हम अपनी ही चीजों के लिए सुसमाचार नहीं सुनाते, सुसमाचार के लिए नहीं जाते। पैदल कैसे जाऊं, अकेला कैसे जाऊं, मुझे तो सुनाना नहीं आता, कैसे सुनाऊं? बहुत सारी बातें। मम्मी गुस्सा होती है, पापा गुस्सा होते हैं, और फिर उसके बाद आगे कहानियां वहां से शुरू हो जाती हैं। इसके साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ नहीं जाऊंगी। माँ बाप कहना शुरू कर देते हैं, इसके साथ नहीं भेजेंगे, उसके साथ नहीं भेजेंगे। कभी ट्रेन में आपने पूरा डिब्बा चेक करके अपने बच्चे को बिठाया क्या? इसके अंदर सब शरीफ लोग बैठे हैं, हाँ अब अपनी बेटी को इसमें लेके जाएंगे। वैसा लेके जाते क्या? या खाली टिकट होती है और घुस जाते हैं उसके अंदर, भाई टिकट हमने बुक कराई है, अंदर जाके पता चलता है गुंडों का भरा हुआ है। बस सुसमाचार के लिए अपने को स्वर्गदूत चाहिए पहले, है ना? और स्वर्गदूत आपको पूरी टीम में कभी कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान जैसे ही मिलेंगे, हम स्वर्गदूत नहीं हैं। लेकिन सुसमाचार सुनाते हैं उस परमेश्वर का। तो ये तमाम चाय के कप आपको छोड़ने पड़ेंगे, तब आप सही समय पे सुसमाचार की ट्रेन में बैठ पाएंगे। नहीं तो बैठे रहो, फिर जहां बैठे हैं बैठे रहो, फिर क्या दिक्कत? फिर घर बैठ के करो प्रार्थना, है ना? परमेश्वर सुसमाचार फैल जाएगा। परमेश्वर कहेगा वो फैल जाएगा, तू तो बिस्तर पे फैल ना, पहले सुसमाचार मैं फैला लूंगा, तू तो बिस्तर पे फैल, क्योंकि तुझे तो जाना नहीं, तुझे घर बैठ के ही प्रार्थना करनी है। इसका मतलब मालूम क्या है? आपके पास कोई ठंड में कांपता हुआ आया, उसके पास गर्म कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, और आप उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हैं, गर्म हो जा, यीशु के नाम से गर्म हो जा। वो हो जाएगा गर्म, हीट मारेगा सिर में। उसको वहां प्रार्थना नहीं चाहिए, उसको कोई गर्म कपड़ा चाहिए। अगर आप सुसमाचार फैलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो बंद कमरे के अंदर नहीं चाहिए, आपको बाहर भी निकलना होगा, बाहर जाके ही आप कर पाएंगे। इस समय को पहचाने, ये समय, इस घड़ी मांग कर रहा है इस बात की कि निकलो घर से, जाओ। और हर एक चीज का एक समय नियुक्त है। भारती प्रार्थना कर रही थी कितने समय से मैं नहीं जानता, परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे। आज परमेश्वर ने उस वरदान को खोल दिया, प्रभु का धन्यवाद। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि आज यहां पे ऐसा कुछ होना है, लेकिन जब वो हो रहा था उस वक्त में परमेश्वर ने मुझे बताया कि किसी का मैं भविष्यवाणी का वरदान
खोल रहा हूं। प्रभु का धन्यवाद। और वैसा हुआ, बाद में गवाही अपने सामने आती। लेकिन मुझे अभी भी ये एक उम्मीद, एक आशा अभी तक मेरे अंदर है कि भारती के अलावा भी किसी और के साथ भी परमेश्वर ने ये किया है, लेकिन वो गवाही अभी आई नहीं है। आने वाले समय में जरूर आ जाएगी। आमीन। कोई और भी है जिसके साथ परमेश्वर ने आज ये काम किया है, उनकी भी भविष्यवाणी के वरदान को परमेश्वर ने खोल दिया। बुद्धिमान शख्स कौन है? जो समय को पहचान ले, जो समझ जाता है समय कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, जो इस बात को पहचान ले और वैसा ही करे, उसी को कहते हैं बुद्धिमान शख्स। 8:5 में देखिए क्या लिखा है। सबोपदेशक 8:5। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है। आमीन। बुद्धिमान का मन जानता है समय को भी और भेद को भी। हमें भी वैसा ही बुद्धिमान बनने की जरूरत है ताकि हम समय के भेद को पहचान सकें, उसको जान सकें, परमेश्वर को महिमा दे सकें, उसकी प्रशंसा और तारीफ कर सकें। समय को पहचानिए। अब वो समय खत्म हुआ कि आप जैसा भी चाहो जी लो, जैसा भी चाहो वो करो। वो समय खत्म हुआ, अब वो समय नहीं है। 2 तिमोथियस 1 अध्याय उसकी 9 आयत। एक का 9, 2 तिमोथियस 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन का मतलब है वो समय जब ये शुरुआत का समय था। परमेश्वर ने एक योजना हमारे लिए बना के रखी है और ये योजना उसने शुरू के समय में बना दी। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बनाता है, उस योजना को पूरी हो जाने के लिए आपको परमेश्वर की उस योजना में आके खड़े होना होता है। आमीन। बहुत से लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर जो तूने मेरे लिए योजना बनाई है पूरी कर, वो कर चुका। परमेश्वर की तरफ से कोई काम बाकी नहीं है, वो कर चुका। सृष्टि के अंत तक का काम परमेश्वर कर चुका है, तो आप ही की योजना पूरा करना बाकी रह गई है क्या? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने सृष्टि के सारे काम को करके विश्राम किया। और वो सिर्फ वो नहीं थे पेड़ पौधे बना के परमेश्वर थक गया बोल के, वो नहीं है। सृष्टि का सारा काम कर दिया उसने। सृष्टि के सारे काम को करके उसने आराम किया। और बाइबल कहती है उसके आराम का दिन अभी आने को है। तो परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना के रखी है। समय से पूरा करना हमारा फर्ज है, उस योजना में आना हमारा फर्ज है। यहां पे पौलुस तिमुथियुस को लिखता है कि एक योजना उसने प्रभु यीशु मसीह में सनातन में बना दी थी। यानी जब समय शुरू हुआ तब उसने बना दी थी। आज उसको वो पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहा है, आज उसको पूरा करने के लिए हमें काम करना। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह ने, उस परमेश्वर ने, सेनाओं के यहोवा ने वो योजना पहले से बना के रखी है। चीजों को आज हमें समझना है, चीजों को आज हमें समझ के परमेश्वर की योजना को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। उसकी मर्जी को हम पूरा करें, ऐसा हमें प्रार्थना भी करनी है और काम भी करने। हम उसमें भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो उसने पहले से सोच रखे। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 8 आयत से पढ़ के देखिए। इफिसियों 2 का 8 से। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं
जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हाँ, परमेश्वर ने पहले से उन भले कर्मों को तैयार कर रखा है जो हमें करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने भले काम तैयार भी कर रखे हैं और करेगा भी वही, वैसा नहीं है। उसने उन कर्मों को हमारे लिए कर रखा है, करना हमें है। अब जैसे मैंने हारमोनियम खरीद लिया कि जी मैं सीखूंगा, और खरीदने के बाद इसको रख दिया डबल बेड के अंदर। अब मैं कब सीखूंगा? अगर ये डबल बेड के अंदर ही रहते तो मैं कभी नहीं सीखूंगा। लेकिन अगर मैं इसको निकाल लेता हूं तो जैसे जैसे मैं इसको बजाऊंगा, इसके साथ गाऊंगा, मैं सीखता जाऊंगा। वो सीखने में जो टाइम लगेगा सो लगेगा। और परमेश्वर मुझे कहता है तू सीख के आराधना कर। अब मुझे करना क्या चाहिए? उसको बंद करके दीवान बेड में रख देना चाहिए, या रोज मुझे सीखना चाहिए ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा करूं? मुझे रोज सीखना चाहिए ताकि परमेश्वर की योजना को पूरा करूं। लेकिन अगर मैं उसको रख छोड़ता हूं तो फिर वो कभी पूरी नहीं होगी। तो समय को हमें पहचानना है, परमेश्वर की योजना को हमें पूरा करना है। आज नहीं कल, ये बड़ा आसान है कहना, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? कल नहीं आज, आज नहीं अब नहीं अभी, अभी पूरा कर। वो समय अब है, अभी है कि जब हम परमेश्वर को ढूंढें, वो बाद में समय नहीं मिलेगा। परमेश्वर की योजना को हमें अब अभी पूरा करना है। देखिए पुराने नियम में भी ऐसा लिखा है, होशे 10:12। होशे 10:12। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। अभी समय है, अभी। अपने परमेश्वर को खोजो, अपने परमेश्वर को खोजो। अभी करो खेती, अभी बो बीज, अभी उसको खोजने का समय है, अभी उसको ढूंढने का समय है। कल परसों चौथ नहीं, बाद में नहीं, है ना। पहले ये काम निपटा लें, उसके बाद फिर करेंगे, है ना। पहले कटिंग कर लें, उसके बाद जाएंगे, वैसा नहीं। अभी समय है, ये समय है, अब अभी इसी वक्त ये समय है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2। 6:2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के लिए मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। अभी है, इसी वक्त है। ये बात की बात नहीं है, अगले साल करेंगे, उससे अगले साल करेंगे, वो नहीं है। आज है, अभी है, इसी वक्त है ना। बेटे की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए, वो घर संभाल लेगी, फिर मैं जाऊंगी, वैसा नहीं है। आपको अब निकलना है, इंतजार नहीं करना कि वो हो जाएगा तो वो तब करेंगे, ये हो जाएगा तो तब करेंगे। अभी है वो समय, परमेश्वर कहता है। अंत के समय को पहचानिए। इस वक्त हम अंत के समय में जी रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के लिए पूरा इंतजाम कर दिया गया था, ताकि यीशु मसीह जो अपना सुसमाचार सुनाए, एक ऐसी भाषा हो जिसको पूरी दुनिया के अंदर समझा जा सके। उसके लिए परमेश्वर ने अलेक्जेंडर को खड़ा किया, मलाकी और लूका के बीच में। आप कहेंगे पहले तो मत्ती आता है, लेकिन परमेश्वर ने बात जो शुरू की वो लूका में आपको मिलेगी पहले, क्योंकि मत्ती के हिसाब से मां मरियम के साथ परमेश्वर की बात शुरू होती है, लेकिन लूका के हिसाब से उससे 6 महीने पहले जकरिया से, जो कि यूहन्ना का बाप है, उसके साथ बात शुरू होती है।
तो मलाकी से लेके लूका तक जो परमेश्वर खामोश रहा, इन 400 साल के दौरान क्या कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ? परमेश्वर ने अलेक्जेंडर को खड़ा किया, सिकंदर को खड़ा किया। सिकंदर ने क्या किया? दुनिया जीत ली। वो समुद्र के सामने भी खड़े होकर कहता है, समुद्र अगर तू जमीन होता मैं तुझे भी जीत लेता। और ऐसा लड़ता हुआ, जमीन को जीतता हुआ वो हिंदुस्तान तक आया और हिंदुस्तान में वो मारा गया। एक बड़े योद्धा के साथ उसका सामना हुआ जिससे वो जीत ना पाया, और उस योद्धा का नाम था मच्छर। हिंदुस्तान में सिकंदर आया, मच्छर उसको लड़ा, मलेरिया हुआ, सिकंदर सिधार गया। 32 साल का था वो, सिर्फ 32 साल का। लेकिन उसने क्या कहा था? जब मुझे लेके जाओ, मेरा जनाजा लेके जाओ, मेरे हाथ जनाजे के बाहर रखना। तो उसको पूछा ऐसा क्यों? कह रहा मैं बताना चाहता हूं, मैंने दुनिया जीत ली लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं, कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। सिकंदर के सारी दुनिया जीतने से क्या हुआ कि उसने यूनानी भाषा को पूरी दुनिया के अंदर यूनिवर्सल कर दिया। क्योंकि उनको एक ऑर्डर पास करना होता था ना, एक ऑर्डर पास किया तो हर देश के अंदर वही लागू होता था। तो वो दीवारों पे यूनानी भाषा में वो पर्चे लगा दिए जाते थे। अगर लोगों को यूनानी भाषा पढ़ने में ना आए, समझ में ना आए, तो उनको ये पता नहीं चलता था कानून क्या है। सिकंदर तो मर गया, लेकिन रोम की सरकार को पूरी दुनिया के अंदर स्थापित कर गया। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब भी रोमी सरकार ही राज कर रही थी। अब यीशु मसीह का सुसमाचार, ग्रीक भाषा के अंदर नया नियम जो लिखा गया, जो प्रचार किया गया, उस एक भाषा में जो प्रचार होता था, सारी दुनिया उसको तुरंत समझ लेती थी। तो यीशु मसीह के पैदा होने के लिए, यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने के लिए परमेश्वर ने यह इंतजाम पहले से कर दिया था। जिस तरह से यीशु मसीह के पैदा होने का समय परमेश्वर ने तैयार कर दिया, उसके प्लेटफॉर्म को, उसकी स्टेज को तैयार कर दिया, वैसे ही आज की तारीख में शैतान, जो कि मसीह विरोधी, जमीन के ऊपर जो 7 साल तक राज करने वाला है, उसका भी प्लेटफॉर्म आज की तारीख में तैयार किया जा रहा है। ये जो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ट्रांसफर हो रही हैं चीजें, डिजिटल होता जा रहा है सब कुछ, पैसा भी डिजिटल हो गया। आज अपने को पर्स कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास फोन है तो आपके पास पैसा है, आपके पास फोन है तो आपके पास पैसा है। यहां तक कि रिक्शा वाले, रेडी वाले, उनके पास भी आज बार कोड है। आपको 5 रुपए 10 रुपए देने हो, आप उनको दे सकते हैं। वो जो 666 की मोहर आने वाली है, वो इसी तरह का एक ऐसा ही कुछ वो होगा, कार्ड होगा या जो चिप होगी, जो भी होगा ऐसा ही होगा। उसके अंदर आपकी सारी जानकारी होगी, जो वो उसको नहीं लेगा, लेकिन अलग से वो अपनी एक मोहर देगा। शैतान है ना, शैतान मोहर देगा। उसकी मोहर और ये जो चिप है, ये अलग अलग होंगे, क्योंकि चिप तो पहले आ जाएगी, सब कुछ पहले आ जाएगा, लेकिन उसकी चिप एक्टिवेट उसकी की जाएगी जिसके ऊपर वो मोहर होगी। अगर मोहर नहीं है तो चिप एक्टिवेट नहीं होगी। जैसे आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक खाते को ऑपरेट नहीं कर सकते। अगर आधार खाते से लिंक है तभी कर पाएंगे। तो वो इंसान को 666 के साथ लिंक होना पड़ेगा। ये मैं समझता हूं, ऐसा बाइबल हमें बताती नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं सोचता हूं। ये गलत भी हो सकता है, ये मेरी सोच है। लेकिन बात आपको क्या कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि जैसे यीशु मसीह के पैदा होने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, ऐसे अब शैतान के आने का भी प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो हम अंत के समय में जी रहे हैं, आखिरी समय में जी रहे हैं। इसको पहचानिए, समझिए। इस अंत के समय में अगर आप एक भी आत्मा बचाते हैं, परमेश्वर आपको इसका एक बड़ा प्रतिफल अवश्य देगा। आमीन, जरूर देगा।
तो वो कोशिश करे। वो समय अब है, इस वक्त है, उसके आनंद का, उसके प्रसन्नता का समय अब है। उसके अनुग्रह का साल चल रहा है, हम उसके अनुग्रह के साल में जी रहे हैं। लोग यीशु मसीह को हटा देना चाहते हैं। इतिहास में पहले था बिफोर क्राइस्ट, अब बिफोर क्राइस्ट को हटा देना चाहते हैं। अब कर दिया BCE, बिफोर कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट नहीं, अभी कॉमन एरा कर दिया उसको। कितना ही हटाने की कोशिश करें, यीशु मसीह हटेगा नहीं। वो था, वो है, वो रहेगा। और विरोध की वजह से प्रचार कभी रुका नहीं है। जब जब विरोध हुआ तब तब यीशु मसीह के नाम को महिमा मिली, लोग और ज्यादा प्रभु में आए। आमीन। तो इस समय को पहचानिए, इसको जानिए कि आखिर में परमेश्वर क्या करने वाला। प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने समय को कम कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं ना कि धन्यवाद दो कि तुम्हारे लिए समय कम कर दिया गया है, नहीं तो बहुत बुरी तरह से और फंसने वाले थे। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 29 आयत। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि जी। समय कम किया गया है। देखिए क्या कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं कि समय कम किया गया है। यहां पे पौलुस जो बात कर रहा है वो उनको कह रहा है तुम अच्छा है कि शादी नहीं करो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास, समय थोड़ा ही है। शादी करोगे तो अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों में घिरे रहोगे, आपस में झगड़े करते रहोगे, सुसमाचार कब फैलाओगे? आपस का झगड़ा खत्म होगा, बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद फिर बच्चों के पीछे लग जाओगे, फिर उसके बाद और कुछ और कुछ और कुछ। पौलुस यहां पे इस वचन में ये कह रहा है, लेकिन असल मेन बात क्या है इस वचन में कि समय कम किया गया है। प्रभु को धन्यवाद दें कि सताव का, परेशानी का समय परमेश्वर ने अपने लोगों को देख के कम कर दिया, नहीं तो ये हमें और भी बुरी तरह से मारने वाले थे। परमेश्वर को धन्यवाद दें कि वो सताव का समय कम हो गया। यीशु मसीह के पीछे चलना कोई शांति का रास्ता नहीं है, क्रांति का रास्ता है। और युद्ध कौन सा है? जिसमें हमें चुपचाप मरना है, मारना नहीं है सामने से। इसी चीज को लोग कहते हैं जी डरपोक है, दबते हैं, क्या है? ना तो हम डरपोक हैं ना दबते हैं। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हम मर जाते हैं ताकि हम वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस समय को पहचानिए, शुक्र कीजिए कि आपके लिए कम कर दिया गया कम कर दिया गया, क्योंकि समय आ पहुंचा है। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 आए। पहला पत्रस, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है जी। कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। जी। तो पहला न्याय किनका होना है? परमेश्वर के लोगों का। हमारा न्याय होना है क्या? अगर हमारा न्याय होना है तो किस बारे में होना है? स्वर्ग जाने, नरक जाने के बारे में है क्या? क्या हमारा न्याय इस बारे में होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे? इस बारे में न्याय होगा? कितने जनों को सुसमाचार प्रचार किया, कितनों को लाए विश्वास में? स्वर्ग नरक जाने के लिए न्याय होगा क्या अपना? नहीं होगा। पक्का है? पक्का है ऐसा? कंफ्यूज हो गए। यीशु मसीह ने आपको खरीद लिया, आपकी रजिस्ट्री परमेश्वर के नाम है। किसी का बाप आपको उनके हाथ से छीन नहीं सकता, ये वायदा है परमेश्वर का। तो फिर न्याय किस चीज का होगा? न्याय होगा यीशु मसीह के आने के बाद आपने क्या किया, क्या उसकी मर्जी को पूरा किया आपके खाते में। देखिए
अगर मैं कहूं कि पप्पू के लिए परमेश्वर की एक योजना है कि उसको आत्माएं बचानी है, तो क्या सिर्फ इतना ही कि आत्माएं बचानी है, या एक गिनती है इतनी आत्माएं बचानी है? क्या कहते हैं? गिनती नहीं है। हम में से हर एक के लिए एक गिनती है। मुझे कितनी आत्माएं बचानी है, परमेश्वर ने योजना में गिन के रखा हुआ है। आत्माएं बचानी है तो गिनती है। मेरे खाते में कितनी आत्माएं हैं, परमेश्वर ने गिन के रखी है। मेरे लिए एक योजना है। योजना का मतलब क्या होता है? ऐਵੇਂ ही बस आत्माएं बचाओ, ये योजना है क्या? ये तो सलाह है। योजना क्या होती है? तू वहां जा, वहां ये बचेगा, फिर वहां जाना, वहां वो बचेगा, फिर इधर आना, ये बचेगी, फिर उधर जाना, ये बचेंगे, फिर उधर जाना, इतने घर बचेंगे, उधर जाना, पूरा शहर बचेगा, उधर जाना, पूरा देश बचेगा। आमीन। परमेश्वर ने गिना हुआ है। जब उसने गिन रखा है कि पप्पू के खाते में कितनी, चलिए मान लेते हैं परमेश्वर ने गिन रखा है कि पप्पू के खाते में जिंदगी भर के अंदर वो बचाएगा 1 करोड़ आत्माएं। आमीन। जाता है नहीं, घर पे सो रहा है। अब कितनी आत्माएं बचाएगा? क्या वो समय नहीं आ जाएगा जब परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा? तब परमेश्वर न्याय करेगा। इसके खाते में कितनी आत्माएं? 1 करोड़। बचाई कितनी? 10.5। बाकी की उसका हिसाब कौन देगा? ये मैं पप्पू का नाम लेके उदाहरण करके बता रहा हूं। अब आप अपने बारे में सब सोचें। आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। अगर पप्पू के लिए मैंने 1 करोड़ आत्मा कही, अपने लिए भी आप 1-1 करोड़ ही मान लीजिए। अब तक कितनी बचा चुके, आगे कितनी बचाने का इरादा है? क्या योजना बना के आप बैठे हैं कि मैं अब कहां जाऊंगा, कहां जाऊंगी, किसको बताऊंगा, किसको बताऊंगी, किसको बचाऊंगा, किसको बचाऊंगी? हम तो खुद बच बच के निकलते हैं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। एक योजना है और समय आ पहुंचा है। कम से कम जिस इलाके के अंदर, जिस घर में, जिस जगह में आप रहते हैं, वहां के लोगों को तो बचा लो। लोग कहते हैं जी हमें बड़ी मोहब्बत है अपने परिवार के लोगों से, लेकिन उनको नर्क में जाने देते हैं बड़े आराम से। नहीं जी, वो तो नहीं मानते, वो तो वही करते हैं। इसका मतलब क्या है? वो नहीं मानते, वो तो आग में ही जाएंगे और आप जाने दे भी रहे हैं। मैं मेरी बड़ी बहन के घर पे था, मेरी सगी बड़ी बहन, पंडितों में उसकी शादी हुई है, रामपाल। मेरे जीजा की सबकास्ट जो है रामपाल है। तो मैं उनको पूछता हूं आप कौन से वाले पंडित हैं? पता नहीं, मेरे जीजा मजाक में कहते हैं कि सच बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम रावण वंशी पंडित हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसे कोई होते हैं कि नहीं, मुझे तो आज तक ये लगता है मेरा जीजा मजाक करता है, लेकिन रामपाल उनकी सबकास्ट है। मैंने अपनी बहन को पूछा, तू अपने बच्चों से प्रेम करती है क्या? एक बेटी बड़ी, बेटा छोटा, 2 बच्चे उसके पास। कहती हाँ करती हूं। मैंने बोला फिर तो इनको यीशु मसीह के बारे में क्यों नहीं बता देती? तेरे खुद के बच्चे आग में जा रहे हैं और तू कहती है प्रेम करती है, झूठ बोलती है। तुझे तो खुद के बच्चों से मोहब्बत नहीं, तेरे पे क्या विश्वास किया जाए? तू अपने बच्चों को आग में जाते हुए देख रही है और तू संतुष्ट है तेरे बच्चे नरक में चले जाएं, आग में जाके खत्म हो जाएं, तेरे को कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं उसको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, लेकिन उसके बाद से उसने मेरे बारे में, मेरे साथ यीशु मसीह के बारे में बात करना बंद कर दिया। तो शायद समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने कह दिया। माने न माने उसकी अपनी बातचीत। अपना फर्ज है लोगों को ये सावधान करना। समय आ पहुंचा है, सबसे पहले हमारा ही न्याय होगा। याकूब 3 अध्याय देखिए क्या कहता है। इब्रानियों के बाद याकूब 3 अध्याय पहली आयत। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, हाँ क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, उपदेशक ना बनो क्योंकि जानते हैं उपदेशक के ही जूते पड़ने हैं। कारण क्या? वचन में चूक करते हैं, वचन में गलती करते हैं।
झूठे शिक्षक तो बिल्कुल नहीं बनना, लेकिन गूंगे शिक्षक भी नहीं बनना। अगर हम चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इससे पहले कि पत्थर चिल्लाने लगे, बोलो, जाओ, सुनाओ, समय को पहचानो। बहुत सी जगहों पे तो पास्टर खुद रोकते हैं, प्रार्थना नहीं करना तुम्हारा काम नहीं है, हमारा काम है। हाथ नहीं रखना, तुम विश्वासी हो, हम पास्टर हैं, हम हाथ रखेंगे। और आजकल तो और भी बढ़िया इंतजाम हो गया, हाथ रखने के 25,000 भी लेते अगले। और इस धंधे को नाम दिया है ले हैंड। ले हैंड का धंधा शुरू हो गया अभी। ये ले हैंड नहीं, इनके साथ तो दे हैंड होना चाहिए। हिंदू बहन कह रहे फ्री वालों को चंगाई नहीं मिल रही, पैसे वालों को। यहां कितने लोगों ने चंगाई के लिए पैसा दिया है? आपने कितने पैसे दिए थे चंगाई के लिए? ब्लड कैंसर से जब चंगी हुई तो हुई ना चंगी फ्री में। परमेश्वर चंगा करता है, लेकिन उन धंधों में नहीं करता। उन धंधों में पैसे के साथ ही चंगाई हो रही है। और ये खाली हिंदुस्तान में नहीं है, फॉरेन में भी है। अंग्रेज पास्टर, फॉरेन का पास्टर, हम कहते हैं ना जी अंग्रेज तो बड़े अच्छे वो दास होते हैं, क्या होते हैं पता नहीं क्या होते हैं। उसने प्रार्थना की और पहले बोला जिसके पास $1,000, $1,000 मतलब कितना आज की तारीख में? मोटा अंदाजा 75 रुपए का $1 लगाए तो $1,000 कितने का हुआ? उसका कहना था जो $1,000 लेके आएगा उसी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। $1,000 वाले ही आए और कोई आए ना, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। एक कोई बहन चली गई, बेचारे के पास 1,000 पूरे नहीं थे, उसने कहा इतने ही हैं, इन्हें की नहीं प्रार्थना, उसको हटा दिया वहां से। और चमत्कार हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं। अगर इसने 10 लोगों के लिए भी प्रार्थना कर दी तो 7.5 लाख तो हो गए इसके। और वहां पे सैकड़ों के हिसाब से भीड़ थी। सुसमाचार प्रचारक बनो, उपदेशक बनो, लेकिन ऐसे ना बनो। बाइबल कहती है बहुत तुम में से उपदेशक ना बने, क्योंकि पहला तुम्हारा ही हिसाब होगा, तुम्हारा ही हिसाब होगा। और जो झूठा शिक्षक पाया जाएगा उसका तो स्वर्ग राज्य से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि कुत्ते स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ प्रॉफिट का मेरे पास फोन नंबर सेव है, मैंने कुत्ते के नाम से ही किया हुआ है। जो है वो भाई, मैं क्या कर सकता हूं। वो अपने आप को प्रॉफिट कहें, वो अपने आप को अपोस्टल कहें, वो अपने आप को जो मर्जी कहें, लेकिन असल में वो वही है। मैंने वही सेव किया। अच्छी पोस्ट है उनकी, डीओजी लगे हैं। पहचाने अपने आप को, जो प्रेरित कहते हैं, है नहीं, है नहीं अपने आप को। अभी तो प्रॉफिट के स्पेलिंग बदल दिए उन्होंने। हम बाइबल में उनको प्रॉफिट कहते हैं, आज की तारीख में वो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट। तो इस धंधे में जाने का नहीं। परमेश्वर की महिमा कीजिए, आत्माओं को बचाएं, उनको इनाम मिलने वाला है। आमीन। जीवन का मुकुट उन्हीं को मिलने वाला है जो परमेश्वर की महिमा करने वाले। अपना न्याय ये होगा, परमेश्वर के लोगों का न्याय यही होगा। हमने कितनी आत्माओं को बचाया, कितने लोगों को बचाया, परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या थी और मैंने क्या किया, इसका हिसाब होगा। स्वर्ग नरक का नहीं होगा। वो तो यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया, अब हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। न्याय होना है इस बात का कि उसके बाद हमने क्या किया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तुम खामोश बैठे रहोगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोग बचेंगे नहीं। मेरे खाते में अगर 1 करोड़ आत्माएं लिखी हैं और मैं नहीं जाके बता रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है
कि 1 करोड़ आत्माएं बचेंगी नहीं। अगर परमेश्वर ने आदम को रच के उसके द्वारा एक योजना बनाई थी और वो फेल हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद दुनिया चली नहीं। परमेश्वर ने दूसरी योजना यीशु मसीह के द्वारा उसको पूरा कर दिया। आमीन। अगर मैं लोगों को नहीं बचाऊंगा, परमेश्वर दूसरी योजना किसी और को उसने रखा होगा, उन आत्माओं को वो वहां से जीत लेगा। आप खामोश बैठेंगे, डर के मारे बैठेंगे, मुझे कोई मार ना दे ये सोच के घर बैठेंगे, तो ये ना सोचें कि आप बच जाएंगे। देखिए एस्तर 4 अध्याय, अय्यूब से पहले है एस्तर 4 अध्याय उसकी 14 आयत। क्योंकि जो तुम इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। हाँ, ये कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? मुर्दकई बोल रहा है एस्तर को, क्योंकि वो कहती है ना कि मैं रानी तो बन गई हूं, लेकिन राजा के सामने बगैर इजाजत के नहीं जा सकती। अगर जाऊं तो वो मुझे मार भी सकता है। तो मुर्दकई उसको कहता है, ये ना सोच कि तू खामोश बैठी रहेगी तो हमारा उद्धार नहीं होगा। हमारा उद्धार तो किसी ना किसी उपाय से जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर तू मरेगी, तेरे घराने समेत मरेगी। तो परमेश्वर का वचन आज भी हमको वही कह रहा है कि अगर हम खामोश बैठ के, घर पे बैठ के ये सोचते हैं कि मैं तो बच गया, है ना, वो दूसरे पास्टर को उन्होंने मार दिया, या उस चर्च को उन्होंने ऐसा कर दिया, या उसको कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा तो मैं बचा रहूंगा, या मैं नहीं जाऊंगा, ये काम करता रहूंगा तो मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा, या वो करता रहूंगा तो बड़ी तरक्की पे चला जाऊंगा, वैसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अगर मैं खामोश बैठूंगा तो परमेश्वर खामोश नहीं बैठेगा। वो अपना काम तो कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरह से कर ही लेगा। मेरा उद्धार तो किसी ना किसी तरह से परमेश्वर कर देगा। लेकिन फिर अगर मैं न जाऊं तो वो लोग जो मेरे द्वारा बचने वाले वो तो बच ही जाएंगे, लेकिन फिर मेरे को हिसाब देना पड़ेगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। यह हिजकिय्याह 3 का 17-18 में लिखा है, मैंने तुझे पहरुआ करके चौकीदार करके नियुक्त किया है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे मुंह से सुन के, मेरी बात सुन के जाके लोगों को बताए। कोई दुष्ट अगर अपनी दुष्टता में फंसाए तो उसको जाके चेता, और अगर तू ना चेताए, वो अपनी दुष्टता में फंसा वो मर जाए, तो उसका हिसाब मैं तुझसे ले लूंगा, उसके खून का लेखा मैं तुझी से ले लूंगा। लेकिन अगर तू बताता है जाके तो भी वो ना बदले और तब अपनी आत्मा में, अपनी बुराई में फंसा हुआ वो मर जाए, तो तुझे मैंने छोड़ दिया, तू आजाद हो जाएगा। यह हिजकिय्याह 3 अध्याय उसकी 17-18 आयत सीधा यही कहती है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, और परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। नहीं जाके बताया वो मर जाएगा, तो हिसाब मैं तुझसे लूंगा। और आगे देखिए क्या कहता है, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। बच जाएगा भाई तू। मैंने बता दिया, वो नहीं बदला, ना बदले, मेरे को उनका बदलने का ठेका नहीं है। अपना काम है सुसमाचार सुनाना, लोगों को बदलना हमारा काम नहीं है। बहुत से लोग जाके उनको बदलने के लिए ही सलाह देते हैं, बदलने की सलाह नहीं देना। उनको ये नहीं कहना है ये छोड़ दो, वो पकड़ लो, कुछ नहीं कहना है। आपने सिर्फ उनको इतना बताना है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। अगर आप भी उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु मसीह की बातों को मानना शुरू कीजिए। वो माने, वो ना माने, वो उसकी अपनी बातचीत है। लेकिन अगर हम ये भी नहीं बताते हैं तो उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। बता दिया तो अपना हिसाब खत्म। हमने भूसे के ढेर में से सुई ढूंढनी है।
भूसा इकट्ठा करके नहीं घर पे ले आना। बहुत बार हम भूसा इकट्ठा कर लेते हैं और बाद में छोटी सी चिंगारी भक एक ही बार में खत्म। हम सोचते फिर हमसे क्या भूल हुई। वैसा कुछ नहीं, हमने इकट्ठा ही भूसा किया था, उसको जलना ही था, उसको जाना ही था, उसको आना नहीं था। आप क्या सोचते हैं मैंने सिर्फ आप ही लोगों को सुसमाचार सुनाया, सिर्फ आप ही लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी है? ऐसा नहीं है। सुसमाचार बहुतों को सुनाया, 150 के आसपास को तो बपतिस्मा दिया है, लेकिन वो सारे यहां पे नहीं। बहुत से आए, बहुत से चले गए, लेकिन जिनको यीशु मसीह ने चुना, जिनको मेरे साथ जोड़ के रखा, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप ईमानदारी से बताएं, परमेश्वर में बढ़ पा रहे हैं कि नहीं? है ना? प्रभु का धन्यवाद। दूसरों के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं कि नहीं? चमत्कार हो रहे हैं कि नहीं? सब कुछ हो रहा है। परमेश्वर जो उसने अपने कलाम में लिख दिया उसको कोई टाल नहीं सकता। लिखा है यीशु पे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि बीमारों पे हाथ रखेंगे और बीमार दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। ये विश्वास करने वालों पे, पास्टर्स के लिए नहीं है, अपोस्टल्स के लिए नहीं है, प्रॉफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन अभी धंधा चल रहा है, आज की तारीख में ये धंधा बड़े जोरों पे है, बड़े जोर शोर से ये धंधा चल रहा है। ले हैंड प्रेयर ऑनलाइन डालते हैं, ले हैंड प्रेयर 25,000। वैसा नहीं करना। अंत में फिर से मैं आप लोगों को वहीं पे लेके आना चाहता हूं, जैसा कि ईश्वर की किताब में आपने पढ़ा कि अगर तू खामोश बैठी रहेगी तो ये ना सोच के तू बच जाएगी और हम मर जाएंगे। परमेश्वर हमारे उद्धार का रास्ता किसी ना किसी तरह से निकाल ही लेगा। ईश्वर की किताब एक ऐसी कमाल की किताब है, इसके अंदर परमेश्वर का नाम तक नहीं आता, ना परमेश्वर शब्द आता है, ना यहोवा शब्द आता है, परमेश्वर का जिक्र तक नहीं है इस किताब के अंदर, लेकिन सारी योजना परमेश्वर की पूरी होती है, वो स्पष्ट दिखाई देता, इसीलिए वो बाइबल के अंदर है। इस किताब को पढ़ के मेरे को बताइए कि यहां देखिए सर यहां पे लिखा है परमेश्वर या प्रभु या यहोवा यहां लिखा है। मेरे को पूरी किताब में पढ़ के बता देना, कहीं मिल जाए तो। मुझे नहीं मिला, आपको मिले तो बताएं। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक योजना बना के रखी है, और वो योजना ये नहीं कि पड़ोसियों से लड़ते रहो, उनसे जलन करते रहो, उनसे नफरत करते रहो, वो योजना नहीं है। योजना है प्रेम करो, माफ करो, सुसमाचार का प्रचार करो, अपनी जिंदगी से लोगों को मेरे पास लेके आओ। प्रचार से कोई नहीं आता, आपकी जिंदगी को देख के लोग परमेश्वर के पास आएंगे। कैसे जी रहे, कैसे उठते बैठते, कैसे बात करते हैं, कैसे आप अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, ये देख के लोग आपके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। हमें देख के नहीं, वो देख के आएंगे हम यीशु को मान के क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उन चीजों को, उन बातों को, हमारे बदले स्वभाव को देख के लोग यीशु के पास आएंगे। लेकिन अभी तो हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है ना। अभी हम पुराना नियम ही पढ़ते हैं, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण। अभी तो हम वहीं पे अटके हुए हैं। तूने एक गाली दी, देख मेरे पास नई नई वैरायटी, एक के बदले 10। पंजाबी तो कहते भी है मैं तेनों 10 दूंगा। सुबह नहीं, अंत का समय है, पहचानिए इस समय को। पौलुस कहता है यीशु मसीह ने कहा कि समय कम कर दिया गया है, पहचाने इस समय को। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है, पहचानिए उस योजना को। परमेश्वर आपसे कुछ चीजें चाहता है कि आप करें, उन चीजों को पहचानिए। अपने परमेश्वर को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। जमीन पे आप कौन है, आपकी पोस्ट क्या है जमीन के ऊपर, इसको पहचानिए और परमेश्वर की योजना को पूरा कीजिए, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। कैलेंडर बदलने से कुछ नहीं बदलता है, साल बदलने से कुछ नहीं बदलता है। जब तक आपके ख्याल नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। साल आएंगे, साल जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। ये कम से कम हमें इन 2 साल में समझ जाना चाहिए। 2 साल हमने घर में बैठ के बिताए हैं, बदला कुछ नहीं बदला, सिवाय एक चीज के, हर एक पति को रोटी बनानी आ गई, सब पतियों को सफाई करनी आ गई, बस यही बदला है।
क्योंकि घर पे बैठे थे ना, कुछ तो था नहीं करने का, तो बड़े शौक से लोगों ने ये काम किए। ऑनलाइन दिखा दिखा के, देखो मैं ये बनाता हूँ, देखो मैं ये करता हूँ। मैंने खुद बहुत सारी डिशेस सीख ली, क्योंकि कुछ था ही नहीं करने को, कहीं जाना तो है ही नहीं था। अगर जाओ तो अगले वापस भेज देते हैं, है ना। आटा लेने गए थे, सूजी लेके आ गए। सो वैसा है, तो इसलिए निकलो ही नहीं, है ना, घर पे रहो भाई। ये समय है समझने का, चीजों को समझिए, समय को पहचानिए, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें।